यदि मंजिल न मिले तो रास्ते बदलो, क्योंकि वृक्ष अपनी पत्तियां बदलते हैं, जड़ें नहीं। यदि मंजिल न मिले तो रास्ते बदले, क्योंकि वृक्ष अपनी पत्तियां बदलते हैं, जड़ें नहीं। हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल स्टडी फॉर सक्सेस में। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी। आज का अपना दोस्तों टॉपिक रहेगा आर्थिक समितियाँ। ये दोस्तों टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, और इसमें सेलेक्टिव इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमने ऐड किए हैं। तो चलिए दोस्तों, ये दोस्तों क्लास वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी। स्टार्ट करते हैं इसको। पहला प्रश्न है दोस्तों, मीरा सेठ समिति का संबंध निम्न में से किससे था? मीरा सेठ समिति का संबंध निम्न में से किससे था? रोजगार में लिंग भेद से संबंधित, बाल श्रम की समाप्ति से संबंधित, हथकरघे के विकास से संबंधित, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, हथकरघे के विकास से संबंधित, ऑप्शन सी पहले का। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शंकर लाल गुरु समिति का संबंध था कृषि उत्पादन से, कृषि निर्यात से, कृषि विपणन से, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सेकंड प्रश्न का। बहुत बढ़िया। यहाँ पे जो भी आंसर ऑप्शन नंबर बी दे रहे हैं, सॉरी सी दे रहे हैं, उन सभी का सही है। कृषि विपणन से संबंधित इसका संबंध है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न, लास्ट में दोस्तों आप अपना स्कोर भी ज़रूर बताइएगा कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध निम्न में से किससे था? चारा घोटाला से, शेयर घोटाला से, चीनी घोटाला से, या इनमें से कोई नहीं। ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध किससे था? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, चीनी घोटाला से इसका संबंध था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से किस समिति का संबंध पेट्रोलियम से था? पेट्रोलियम से संबंध किस समिति का था? सुंदर राजन समिति, ज्ञान प्रकाश समिति, शंकर लाल गुरु समिति, या इनमें से कोई नहीं। फोर्थ का सही आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, सुंदर राजन समिति, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, रेखी समिति गठित की गई थी। रेखी समिति किसके लिए गठित की गई थी? केंद्र राज्य संबंध के लिए, बैंक के सुधार के लिए, या अप्रत्यक्ष कर सुधार के लिए, या इनमें से कोई नहीं। रेखी समिति का किस लिए गठित की गई थी? रेखी समिति। पांचवे का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका गठित करने का कारण था अप्रत्यक्ष कर में सुधार लाने के लिए, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रशेखर समिति का संबंध इनमें से किससे था? शिक्षा से संबंधित, शेयरों से संबंधित, या राजस्व से संबंधित, या इनमें से कोई नहीं। चंद्रशेखर समिति का संबंध किससे था? छठे का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शेयरों से संबंधित, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, रंगराजन समिति की रिपोर्ट का विषय वस्तु निम्न में से क्या था? चीनी घोटाले की जांच करना, कपड़ा उद्योगों का आधुनिकीकरण, ऑप्शन सी है भुगतान संतुलन के घाटों को नियंत्रण में रखने के लिए उपाय सुझाना, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, भुगतान संतुलन के घाटों को नियंत्रण में रखने के लिए उपाय सुझाना। सातवें का ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित समितियों में से किसके द्वारा वित्तीय समावेशन पर अपनी संतुष्टियाँ दी गई है? रंगराजन समिति, केलकर समिति, राकेश मोहन समिति, या इनमें से कोई नहीं। आठवें का सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी, राकेश मोहन समिति, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, आबिद हुसैन समिति किस मंत्रालय द्वारा गठित की गई? आबिद हुसैन किस मंत्रालय द्वारा गठित की गई थी?
वित्त मंत्रालय द्वारा, योजना आयोग के द्वारा, रक्षा मंत्रालय के द्वारा या उद्योग मंत्रालय के द्वारा। आबिद हुसैन समिति किस मंत्रालय द्वारा गठित की गई थी? सही आंसर है इसका 9th का ऑप्शन डी, उद्योग मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन डी इसका सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, नायक समिति की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? छोटे पैमानों के उद्योगों की साख समस्या की जांच करना। ऑप्शन बी है छोटे उद्योगों की रुग्णता से संबंधित पहलुओं की जांच करना। ऑप्शन सी है ए व बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो 10वें का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए व बी दोनों इसके सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, कर सुधार समिति का अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया गया था? कर सुधार समिति का अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया गया था? प्रणब मुखर्जी को, केपी नरसिम्हन को, राजा चेलैया को या इनमें से कोई नहीं। 11वें का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजा चेलैया को। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, नायक समिति का संबंध निम्न में से किससे था? लघु उद्योग से, भारी उद्योग से, कुटीर उद्योग से या इनमें से कोई नहीं। 12वें का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लघु उद्योग। ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, अप्रत्यक्ष कर की जांच हेतु निम्न में से किस समिति का गठन किया गया? सरकारिया समिति, चेलैया समिति, रेखी समिति या इनमें से कोई नहीं। अप्रत्यक्ष कर की जांच हेतु निम्न में से किस समिति का गठन किया गया? 13वें का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, बीमा क्षेत्र से संबंधित निम्न में से कौन सी समिति है? रंगराजन समिति, केलकर समिति, आर.एन. मल्होत्रा समिति या इनमें से कोई नहीं। बीमा क्षेत्र से संबंधित कौन सी समिति है निम्न में से? सही आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, आर.एन. मल्होत्रा समिति का संबंध बीमा क्षेत्र से है। नेक्स्ट प्रश्न, नरसिम्हम समिति ने किस संबंध में अपने सुझाव केंद्र सरकार को दिए थे? नरसिम्हन समिति ने किस संबंध में अपने सुझाव केंद्र सरकार को दिए थे? कर संरचना सुधार संबंधित, बैंकिंग संरचना सुधार संबंधित, उच्च शिक्षा सुधार संबंधित या इनमें से कोई नहीं। तो 15वें का सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, बैंकिंग संरचना सुधार संबंधित। ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट प्रश्न, नरसिम्हन रिपोर्ट का संबंध इनमें से किसके पुनर्गठन से था? तो ये दोस्तों बैंकिंग संस्थान से संबंधित। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी समिति भारत में गठित पहली सहकारी समिति थी? पहली सहकारी समिति, विपणन समितियां, कृषि समितियां, साख समितियां या इनमें से कोई नहीं। तो 17वें का सही आंसर है ऑप्शन सी, साख समितियां भारत में गठित पहली सहकारी समिति थी। नेक्स्ट प्रश्न है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित निम्न में से कौन सी समिति है? वेणुगोपाल समिति, मालेगांव समिति। ये दोस्तों यहाँ पे टाइपिंग एरर है, यहाँ पे ये इसको टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों। प्रश्न पूछा गया यहाँ पे दोस्तों, सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित निम्न में से कौन सी समिति है? तो चेलैया समिति, सरकारिया समिति, रेखी समिति या इनमें से कोई नहीं। तो 18वें का सही आंसर है ऑप्शन सी, रेखी समिति। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य समिति का संबंध निम्न में से किससे था? लघु उद्योग से, कृषि उद्योग से, बैंकिंग से या इनमें से कोई नहीं। राज्य समिति का संबंध निम्न में से किससे था? तो 19वें में सही आंसर है ऑप्शन बी, कृषि से संबंधित। ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, किस समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति की थी? राज्य समिति, चेलैया समिति, वांचू समिति या इनमें से कोई नहीं। तो 20वें का सही आंसर है ऑप्शन ए, राज्य समिति। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, कर संरचना संबंधी सुधारों के लिए निम्न में से कौन सी समिति गठित की गई थी? कर संरचना में सुधार के लिए कौन सी समिति गठित की गई थी?
केलकर समिति, गॉडगिल समिति, चेलैया समिति या इनमें से कोई नहीं। तो 21वें का सही आंसर ऑप्शन सी, चेलैया समिति, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, केलकर टास्क फोर्स की सिफारिशों का संबंध इनमें से किससे था? विदेशी निवेश से, व्यापार से, करों से या इनमें से कोई नहीं। तो 22वें का सही आंसर है ऑप्शन सी, करों से संबंधित, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली जनसंख्या के अनुमान के नए मानक निर्धारित करने के लिए भारत सरकार ने एक समिति गठित की, जिसके अध्यक्ष कौन थे? वी सिद्धार्थ, सुरेश तेंदुलकर, निर्मला देश पांडे या इनमें से कोई नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। तो 23वें का सही आंसर है ऑप्शन बी, सुरेश तेंदुलकर इस समिति के अध्यक्ष थे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सी समिति भारत में निर्धनता या गरीबी के अनुमानों से संबंधित थी? तो अभी अपन ने पढ़ा था दोस्तों, सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध गरीबी और निर्धनता से संबंधित था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सी समिति उद्योग क्षेत्र के क्रियाकलापों से संबंधित नहीं है? वैद्यनाथन समिति, दत्ता समिति, गोस्वामी समिति या हजारी समिति। 25 का सही आंसर है यहाँ पे ऑप्शन ए, वैद्यनाथन समिति। अगला प्रश्न है, 1994 में जनसंख्या नीति के लिए किस समिति का गठन किया गया था? नादकर्णी समिति, स्वामीनाथन समिति, दत्ता समिति या इनमें से कोई नहीं। 26वें का सही आंसर है ऑप्शन बी, स्वामीनाथन समिति। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सी समिति पूर्ण पूंजी लेखा सपरिवर्तनीयता से संबंधित थी? पूर्ण पूंजी लेखा सपरिवर्तनीयता से संबंधित थी। तारापुर समिति, नरसिम्हन समिति, केलकर समिति या इनमें से कोई नहीं। 27वें का सही आंसर है ऑप्शन ए, तारापुर समिति, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, बी के चतुर्वेदी निम्न कमेटी ने निम्न में से किससे संबंधित कार्य किया? परिसीमन अधिनियम से संबंधित, तेल क्षेत्र से संबंधित, कर सुधार से संबंधित या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, परिसीमन अधिनियम से संबंधित। नेक्स्ट प्रश्न है, जस्टिस मदन बी लोकुर समिति को किससे संबंधित कदम उठाने के लिए बनाया गया था? नई जल नीति बनाना, डिजिटल लोन का नियमन करना, पर्यावरण नियमों को देखना या इनमें से कोई नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नई जल नीति बनाना। 29वें का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, ये दोस्तों लास्ट प्रश्न है इस क्लास का। भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 88 में उपलब्ध आयकर छूट को समाप्त करने की सिफारिश निम्न में से किस समिति द्वारा की गई थी? रंगराजन समिति, चेलैया समिति, केलकर समिति या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर इसका ऑप्शन सी, केलकर समिति, केलकर समिति इज राइट आंसर। तो ये थे दोस्तों टॉप 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आपको बताना है दोस्तों कमेंट बॉक्स में 30 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चंस दोस्तों सही हुए। आपका अपना स्कोर दोस्तों ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, इसी तरह अपना पढ़ाई को जारी रखें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।